Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring hooks in Python. अभी तक हमने डिस्कस करा है about classes, objects, constructor and attribute. From this video, we'll start exploring about different type of methods present in Python hooks. So without wasting any time, let's get started. So firstly ये समझते हैं what is method. जैसे कि हमने डिस्कस करा है मेथड क्या है, सिंपल एक फंक्शन है जो हम डिफाइन करते हैं इनसाइड अ क्लास एंड जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ अ ऑब्जेक्ट. सिंपली यहाँ पे क्या है, मैंने एक क्लास क्रिएट करा है बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लास कीवर्ड. क्लास का नेम क्या है, माय क्लास. इनसाइड दैट बाय मेकिंग यूज ऑफ डेफ कीवर्ड हमने क्या करा है, हमने एक मेथड क्रिएट करा है, एक फंक्शन क्रिएट करा है. सो इसका वेरी फर्स्ट पैरामीटर क्या है, सेल्फ है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स प्रेजेंट है पाइथन हूक्स में. फर्स्ट इज योर इंस्टांस बेस्ड मेथड जो वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा के साथ. सेकेंड वन इज क्लास बेस्ड मेथड जो वर्क करते हैं क्लास लेवल डेटा के साथ, जो क्लास लेवल पे हमारा डेटा डिफाइंड है उसके साथ. थर्ड वन स्टैटिक मेथड्स जो इंडिपेंडेंटली सिंपल, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन है प्रेजेंट इनसाइड द क्लास. सो लेट्स एक्सप्लोर दीज वन बाय वन. Firstly, let's understand what are instance-based methods. Simply जो अभी तक हमने डिस्कस करा है. These are most common type of methods in which we are firstly providing the first argument that we are providing, that is self in this case. And जो हम डेटा असेस और मॉडिफाई करते हैं वो यहाँ पे इंस्टांस के एट्रीब्यूट्स के साथ करते हैं हम. यू कैन सी ओवर हियर हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी है स्टूडेंट. इनसाइड दैट हमने एक मेथड डिफाइन करा है विद बाय मेकिंग यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर. एंड हमने जो वेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करा है वो क्या है, हमारे पास सेल्फ ओवर हियर. एंड देन हमने अपने पैरामीटर को डिक्लेयर करा है, अपने सेकंड पैरामीटर नेम को डिक्लेयर करा है. सो यू कैन सी ओवर हियर हाउ आई एम असेसिंग द डेटा. I am making use of instance based method. Let's implement this and understand this in a better way. सिंपली एक क्लास क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट. उसमें हर अकाउंट का अपना एक बैलेंस होगा. अगर हम रियल टाइम सिनेरियो के साथ डिस्कस करें तो हमारे पास सपोज बैंक अकाउंट है, हर बैंक अकाउंट में एक डिफरेंट अमाउंट स्टोर होगा, ऑन बैलेंस होगा. तो उसमें हम दो फंक्शंस रखेंगे, दो मेथड डिफाइन करेंगे, एक डिपॉजिट का, एक विदड्रॉ का. सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस विद हेल्प ऑफ कोड फर्स्ट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करा है दैट इज बैंक अकाउंट. सो इनसाइड दिस मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ बाय मेकिंग यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर. एंड वेरी फर्स्ट पैरामीटर एज आई टोल्ड यू इसमें क्या रहेगा, सेल्फ. जैसे हम नॉर्मली अभी तक जो हमने प्रोग्राम डिस्कस करे हैं दैट आर लाइक दिस ओनली. एंड हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि बैलेंस है प्रेजेंटली, लेट्स से ओवर हियर 0. लेट मी डिक्लेयर सेल्फ डॉट ओनर इज इक्वल टू, एंड अदर पैरामीटर जो हमारे पास है दैट इज बैलेंस. सो दैट विल बी सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस. ये हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया. इनसाइड दिस क्लास ओनली हम एक और मेथड डिक्लेयर करेंगे दैट इज डिपॉजिट. और उसमें हमने एक लेस से पैरामीटर सेल्फ रहेगा और दूसरा पैरामीटर जो हमने ऐड करा है दैट इज अमाउंट ओवर हियर. सो यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज क्या डिफाइन करी है, मेरा इंस्टांस मेथड डिफाइन करी है यहाँ पे. लेट मी शो यू हम कैसे डिक्लेयर करेंगे. अब मेरे को यहाँ पे अपने सेल्फ डॉट बैलेंस में जो मेरा यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा था वेरिएबल, उसमें चेंज करना है. क्या चेंज करना है, जो भी वैल्यू है मेरे बैलेंस में उसमें मेरे को अमाउंट ऐड करनी है. अगर मैं डिपॉजिट करना है तो सिंपली जो अमाउंट पहले से प्रेजेंट है उसमें जो हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं, जिसमें जो हम न्यू अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपली. सो दैट विल बी लेट्स से इज इक्वल टू, ओके वी सपोज टू ऐड अमाउंट. सो इसके बाद सपोज मेरे को यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं हम, जो मेरे को डेटा प्रिंट करना है बाय मेकिंग यूज ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. सो यू विल बी एबल टू सी हाउ दिस इज वर्किंग. लेट्स से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड, न्यू बैलेंसेस लेट्स से यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं सेल्फ डॉट बैलेंस वेरिएबल जो हमें न्यू बैलेंस दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा. लेट मी पास द पैरामीटर. अभी तक हमने क्या करा है, हमने एक सिंपल क्लास क्रिएट करी है बैंक अकाउंट. उसमें एक हमने मेथड डिफाइन करा है दैट इज बाय मेकिंग यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर.
सिंपली जब मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर कहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, मेरे को इस मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। सेल्फ डॉट आउनर एंड सेल्फ डॉट बैलेंस रेफर कर रहा है हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स को। रिमेंबर दिस, जो इंस्टांस मेथड है वो वर्क करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट डेटा के साथ। लेट मी शो यू। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट अमाउंट स्टोर रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ मेरे क्लास के लिए, दैट इज अकाउंट 1, एंड यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करा है, तो मेरे को यहाँ पे आउनर एंड बैलेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। लेट्स से आउनर ऑफ अकाउंट 1 इज ए, एंड बिफोर मेकिंग एनी डिपॉजिट दे आर हैविंग बैलेंस ऑफ 10,000। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसी क्लास के लिए, लेट्स से दैट इज अकाउंट 2, and owner of that account is B, and before making any deposit the balance of this account, let's say that is 5,000 over here. So what I supposed to do, I supposed to call my method by making use of object. Object is account1 dot deposit. डिपॉजिट पे मेरे को एक पैरामीटर पास कर रहा है, दैट इज फॉर अमाउंट, हाउ मच अमाउंट आई वांट टू डिपॉजिट इन अकाउंट। लेट्स से हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5,000 in case of account 1. Let's say for account 2, that's supposed to be, let's say account 2 dot deposit, I am depositing around 1,000 in this account. Now let me run this and show you how this is working. So you can see previously I was having balance of 10,000 in my account 1. Now you have deposited 5,000. That means the total balance, the new balance is what? That is 15,000. Before making any deposit, I was having amount of 5,000 in my account 2 and deposited 1,000. Now the new balance is 6,000 over here. तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं अपना, हम अपडेट कर रहे हैं डेटा। सिंपली यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है हमारा, हम कैसे वर्क कर रहे हैं, सिंपली वर्क कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट डेटा के साथ। So I hope this is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. If you find this video valuable, do like. Don't forget to subscribe Python Unlocked. In next video, we'll discuss about class method. Thanks for watching.